नमस्कार। कर्नाटक में सिद्धारमैया का इस्तीफा हो गया मुख्यमंत्री पद से। डीके शिव कुमार का बनना तय हो गया। कभी भी वो अब ले लेंगे, शपथ ग्रहण उनका हो जाएगा। इसके पहले केरल में बीडी सतीशन यूडीएफ के मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस के नेता हैं वो भी एक ये सब चीजें आप जानते हैं। लेकिन ये जो बनने के पीछे एक बड़ी कहानी है, वो कहानी को समझना जरूरी है। वो कांग्रेस में जो बदलाव हो रहा है, जो पावर ऑफ सेंटर का जो चेंज है वो बदल रहा है, उसको इंगित करता है। और इसके पीछे की पूरी कहानी को आज हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल पहले शुरू करते हैं सिद्धारमैया से, क्योंकि 2023 में जब सरकार बनी थी कर्नाटक में, तो उस वक्त पूरा जो श्रेय दिया जा रहा था कि वो डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही सारी मेहनत की थी, उनके संसाधन उन्होंने लगाए थे और उनकी रणनीति की वजह से ही कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला वहां पे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो अधिकांश जो है लगभग 134 में से 100 कह लें, 90-100 जो हैं वो समर्थन किए, इनके पक्ष में आ गए कि सिद्धारमैया बनना चाहिए, उनके समर्थन में थे। और मुश्किल से 20-25 एमएलए ही थे जो चाहते थे कि डीके शिव कुमार को। लेकिन डीके शिव कुमार अरे थे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं, चुनाव मैं जितवा के लाया हूं, तो कोई कैसे बन सकता है। और उस वक्त एक समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत 2.5 साल की बात आई थी। जो ये पिछले साल ध्यान है मुझे, 11 जून को दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, डीके शिव कुमार भी थे, जिसमें सिद्धारमैया भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे। और उस बैठक में सीधे सीधे कह दिया गया कि भाई हमें जो है ये मुख्यमंत्री मुझे बनाने की बात थी और बनना है। लेकिन सिद्धारमैया जो है वो बिल्कुल अड़ गए कि मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। और उसी में आपको ध्यान होगा कि जो पुरानी रिपोर्ट थी जाति जनगणना वाली 2017 वाली, वो वापस लेने का हुआ कि और ये मनवा लिया इन्होंने डीके शिव कुमार ने, कम से कम ये तो वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इससे वोकल लिंगा जिस जाति से वो आते हैं डीके शिव कुमार, वो और लिंगायत जो बड़ी जाति है, और तमाम लोग उससे नाराज हैं। और वो मजबूरी में सिद्धारमैया को वापस लेना पड़ा था। फिर हुआ कि नए सिरे से वो जाति जनगणना होगी जो अक्टूबर में हुई, नवंबर में हुई, वो तमाम चीजें पता है। नवंबर तक आते आते इस बीच में डीके शिव कुमार लगातार करते रहे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है और केंद्र पे दबाव बनाते रहे कि सत्ता जो है परिवर्तन वहां जरूरी है। दूसरी तरफ सिद्धारमैया लगे रहे कि भाई हम सारे एमएलए हमारे साथ हैं और प्रदेश अध्यक्ष नया बनाओ, इनको हटाओ। ये टसल चल रहा था। और इस बीच में उसके बाद कई बार डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की, राहुल गांधी का समय नहीं मिला। अब जो खबर आ रही है कि अभी जो हुआ परिवर्तन 1 साल बाद लगभग जाके जब ये माने सिद्धारमैया, तो यूं ही नहीं माने। इसके पीछे की कहानी है कि प्रियंका गांधी ने ये पूरा काम किया है। राहुल गांधी जो है वो सिद्धारमैया को बनाए रखना चाहते थे या कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। और जब राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी डीके शिव कुमार की, तो उन्होंने प्रियंका गांधी से संपर्क साधा, उनसे मुलाकात की, सारी चीजें उनको बताई कि देखिए ये हो रहा है। और प्रियंका गांधी ने फिर इंटरवेन किया बीच में और सोनिया गांधी से बातचीत की, राहुल गांधी से बातचीत की, सोनिया गांधी को मनाया, सोनिया गांधी ने फिर राहुल गांधी से बातचीत की और अंत में जो है डीके शिव कुमार के पक्ष में फैसला हुआ और सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ा। ये तो यहां है, यानी कि यहां भी इनकी नहीं चली। और उसमें यह भी है कि जब प्रियंका गांधी आ गई, सोनिया गांधी मान गई, तो जितने भी केसी वेणुगोपाल हो या रणदीप सुरजेवाला हो, ये सब के सब हो गए कि नहीं अब हटाना है वो। बाकी चीजें जो है पूरा समीकरण चेंज हो गया वहां पे। इसी तरह से जो सतीशन है जो मुख्यमंत्री बने हैं, वहां भी आपने देखा था कि लंबे समय तक वहां संघर्ष चला था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि अधिकांश एमएलए जो है वो चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल बने। और ये एक समय में लग रहा था अंतिम समय तक कि केसी वेणुगोपाल का
मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। और जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो बड़े नेता भी कहते थे कि केसी वेणुगोपाल ही बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन सतीशन आए हुए थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके थे और वहां उनका अपनी पकड़ है। और जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस की यूडीएफ में, उसको उन्होंने साधा और प्रियंका गांधी से संपर्क किया। प्रियंका गांधी आपको पता है कि वहीं से वायनाड से जो है वो एमपी हैं। पहले राहुल गांधी थे, बाद में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो जो उपचुनाव हुआ उसमें प्रियंका गांधी वहां से लोकसभा में आई हैं। और वो जो वायनाड की सीट है, उस वायनाड की सीट में 43-44% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। और चूंकि यूडीएफ में वो भी शामिल है तो वोट जो है वो मुस्लिम का कांग्रेस को वहां पड़ता है। प्रियंका गांधी भी जीती है उसी की बदौलत। और वहां लगभग 15-16% जो है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है जो कांग्रेस को वोट जाता है। लेकिन जीत जो होती है वो मुख्य तौर पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो समर्थक हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो देते हैं यूडीएफ को वोट। यूडीएफ मतलब वहां कांग्रेस से कनेक्ट होता है तो उसको देते हैं। तो यूडीएफ के थ्रू प्रियंका गांधी पे दबाव बनाया गया और प्रियंका गांधी ने जब इंटरवीन किया उसमें और कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, और प्रियंका गांधी ही वीडी सतीशन को, ये उनकी पसंद थे और प्रियंका गांधी के कहने पे वीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये जो है ये पूरा डायनेमिक्स बता रहा है कि अब जो फैसले हो रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी सेंटर में है। लेकिन इसके पहले एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे कांग्रेस में प्रियंका गांधी को साइडलाइन करने की कोशिश हुई थी। अभी जो चुनाव चल रहा था, केरल का भी था, असम का भी था। केरल से वो लोकसभा की सदस्य हैं, लेकिन केरल का प्रभारी उनको नहीं दिया गया। उनको बना दिया कहां का? असम का, जो जानते हैं कि वहां पे हार ही होगी। तो वो हार की वजह से उनको बनाया गया। वो कभी गई नहीं वहां पे, और जितनी बुरी तरह हार हुई आप देख चुका असम का चुनाव, आपको मालूम है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पिछली बार चुनाव में उनको दिया था, अकेले कांग्रेस लड़ी, अच्छा नहीं कर पाई थी। बेटी हूं, लड़ सकती हूं करके उन्होंने नारा दिया, कांग्रेस को खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल जो चाह रहे हैं कि किस ढंग से लड़ना है वहां पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब 7-8 महीने बाद चुनाव वहां पे है, फरवरी में चुनाव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के। तो उसमें क्या क्या रणनीति होनी चाहिए वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी अपने ढंग से वहां लड़ना चाह रही है चुनाव, पार्टी को खड़ा करना चाह रही है। और यही स्थिति राजस्थान की भी कही जा रही है कि वो सचिन पायलट के पक्ष में प्रियंका गांधी हैं कि युवा नेतृत्व को वहां दिया जाना चाहिए, जबकि राहुल गांधी अभी भी जो है वो कहीं न कहीं से अशोक गहलोत के पक्ष में रहते हैं, अशोक गहलोत की चीजें सुनते हैं। ये तमाम चीजें वहां जो चल रही है, ये बदलते हुए समीकरण कांग्रेस में जो चेंज हो रहा है उसकी तरफ आपको इशारा कर रहा है कि अब कांग्रेस कहीं न कहीं से जो लोगों को राहुल गांधी की टीम में तवज्जो नहीं मिल रही थी, जहां उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जो जिनकी पहुंच राहुल गांधी तक नहीं थी, वो प्रियंका तक पहुंच रहे हैं। और प्रियंका नई पावर सेंटर बन रही है, और वो उनके जो डिसीजन होते हैं वो कांग्रेस में राहुल गांधी पे भारी पड़ रहा है। ये कर्नाटक में भी हो गया और ये केरल में भी हो गया, और लोकसभा में आपने देखा ही है कि जो भाषण देने में भी जो है वो प्रियंका गांधी जो है बहुत धीमा बोलती है, कटाक्ष बहुत तेज करती है सरकार पे, और उनको तारीफ मिलती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी तारीफ की थी कि अपनी बहन से कुछ सीखिए। तो ये सीखने की बात जो है राहुल गांधी के लिए कि बहन से सीखिए, ये बहन से सीखिए वाली बात कहीं ना कहीं से कांग्रेस के भीतर भी आ गई है, और कांग्रेस के लोग अब जान गए हैं कि काम कैसे होता है, डिसीजन कौन लेगा, और सही डिसीजन अगर करवाना है तो किससे करवाना है। और जो एक्सेसिबिलिटी जो है, पहुंच जो है, वो प्रियंका गांधी तक आसान है। आपने तमाम कांग्रेस के नेताओं को देखा जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा और बाद में इंटरव्यू दिया तमाम चैनलों में, उनका यही कहना था कि भाई राहुल गांधी एक्सेसिबल नहीं है, उन तक पहुंची नहीं, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात ही उनकी नहीं हो पाती है। तो ये जो कांग्रेस का कल्चर बन गया था राहुल गांधी समय में, वो बदल रहा है। अब नई पावर सेंटर के रूप में प्रियंका गांधी आ गई है।
आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।